नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हंगरी के बुडापेस्ट में मुलाकात होने वाली थी, लेकिन पुतिन ने मीटिंग से पहले ऐसी शर्त रख दी कि ट्रंप ने उनके साथ होने वाली अपनी इस मुलाकात को ही होल्ड पर डाल दिया। तो उधर पुतिन ने अब अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। पुतिन की परमाणु फोर्स जल, थल और आकाश तीनों जगह अपनी परमाणु ताकत का प्रदर्शन कर रही है। यानी कि पुतिन ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पुतिन ने यह बता दिया कि उनका हाथ एटम बम के बटन तक पहुंच चुका है, कभी भी ट्रिगर दब सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन यूक्रेन पर परमाणु अटैक करने वाले हैं? समझिए। यह पुतिन का न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी पुतिन की परमाणु फोर्स का शक्ति प्रदर्शन। ये तीन तस्वीरें पूरी दुनिया को डरा रही है। पुतिन ने पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया है कि अब रूस परमाणु युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। जमीन से, समंदर से और आसमान से हर जगह से एटम बम बरसाने का टेस्ट कर लिया है। तो क्या पुतिन ने अब यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का मन बना लिया है? रूस के परमाणु फोर्स के शक्ति प्रदर्शन से यूरोप और अमेरिका में क्यों हाहाकार मचा हुआ है? यूक्रेन के साथ भीषण युद्ध और अमेरिका यूरोप के साथ बढ़ती टेंशन के बीच पुतिन के एटमी ब्रिगेड ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। Добрый день, уважаемые товарищи. नमस्कार साथियों, आज हमारे पास एक निर्धारित, मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, निर्धारित परमाणु शक्ति नियंत्रण अभ्यास है, जैसा कि रक्षा मंत्री ने अभी बताया। चलिए काम शुरू करते हैं। पुतिन के डायरेक्शन पर रूस ने अपने एटमी ताकत का खुला प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह रूस का यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो करीब 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेवल करती है। 11 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और एक साथ 4 से 10 वॉरहेड को ले जा सकती है और अलग अलग टारगेट हिट कर सकती है। यानी इस मिसाइल की रेंज में यूरोप, अमेरिका सब है। पुतिन की परमाणु फोर्स ने समंदर में भी एटम बम मारने की टेस्टिंग की। बारेंट्स सागर में तैनात रणनीतिक परमाणु संचालित पनडुब्बी ब्रांस्क से सिनविवा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। जमीन और समंदर से चुकी तो पुतिन की परमाणु फोर्स आसमान से भी परमाणु बम गिरा सकती है। रूस के परमाणु अभ्यास में परमाणु Tu-95 बॉम्बर्स ने भी हिस्सा लिया। Tu-95 बॉम्बर से क्रूज मिसाइलें दागी गई, जो सटीक निशाने पर लगी। Tu-95 को नाटो बेयर भी कहता है। यह दुनिया का सबसे तेज टर्बो प्रॉप विमान है, जिसकी स्पीड 925 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। Tu-95 बॉम्बर 15,000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। रूस इसे लंबी दूरी के मिशन अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करता है। रूस की तीनों सेनाओं ने एक साथ न्यूक्लियर ड्रिल करके दुनिया को बड़ा मैसेज दिया है, खासतौर से अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन को। पुतिन ने बता दिया कि परमाणु युद्ध हुआ तो रूस जल, थल और आकाश हर जगह से मौत बरसा सकता है। माना जा रहा है कि पुतिन की ये न्यूक्लियर हथियारों की ड्रिल उन नाटो देशों को चुनौती है, जिन्होंने हाल ही में नीदरलैंड के अंदर न्यूक्लियर एक्सरसाइज करके रूस को धमकाने की कोशिश की। सवाल यह है कि क्या पुतिन अब नाटो के साथ परमाणु युद्ध करने के लिए तैयार है? क्या पुतिन को यकीन हो गया है कि बिना एटमी जंग के काम नहीं चलेगा? क्या पुतिन के एटमी प्लान को देखकर ट्रंप ने उनके साथ होने वाली मीटिंग कैंसिल कर दी है? पुतिन की सेना इस समय यूक्रेन में आग बरसा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर रूस ने सिलसिलेवार ढंग से यूक्रेन के कम से कम 8 शहरों को निशाना बनाया है। राजधानी कीव समेत सुमी, खार्किव, चेन्नई और जापोरिजिया में रूसी मिसाइलों और ड्रोनों ने जमकर तबाही मचाई है। यूक्रेन के सुमी में रूस के ड्रोन अटैक की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं।
रूस के कामिकाजी ड्रोन ने सीधे सुमी में सड़क किनारे खड़ी ट्रक को हिट किया है। पिछले 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन के कई एनर्जी फैसिलिटी को एयर स्ट्राइक से नेस्तनाबूद कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव पर भी बड़े पैमाने पर हमला किया है। इस रूसी अटैक से खार्किव में भयंकर तबाही मची है। बच्चों के स्कूल समेत कई रिहायशी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। यह यूक्रेन के चेल्याबिंस्क रीजन की तस्वीरें, जहां रूसी मिसाइल ने कोपियेस्क शहर में भयानक तबाही मचाई है। यूक्रेन के ज़पोरोज़े से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। रूसी फौज की बमबारी में ज़पोरोज़े का पावलोवा इलाका पूरी तरह से धुआं हो गया। रूसी फौज के टारगेट पर इस वक्त सबसे ज्यादा यूक्रेन की राजधानी कीव है। रूसी मिसाइल और ड्रोन कीव को खंडहर बनाती चल रही है। ज़ेलेंस्की की फौज के पास पुतिन के इन हमलों को रोकने की ताकत नहीं बची है और अब तो पुतिन ने परमाणु हथियारों की ड्रिल शुरू कर दी है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के हाथ पैर फूल रहे हैं। यूक्रेन कूटनीति की ओर बढ़ने को तैयार है। हम युद्ध विराम के पक्ष में हैं। हम कूटनीति के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि हमें कहीं से पीछे हटना पड़े और हमलावरों को अपनी जमीन और अपना इलाका सौंपना पड़े। पुतिन के कहर से बचने के लिए ज़ेलेंस्की ताकत जुटा रहे हैं। कभी भागे भागे अमेरिका जा रहे हैं, कभी यूरोप से उधार में हथियार मांग रहे हैं। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने स्वीडन जाकर करीब 150 एडवांस ग्रिपेन ई फाइटर जेट्स की डील की है। लेकिन ज़ेलेंस्की को ये बात भी अच्छे से पता है कि जंग में अमेरिका की एंट्री के बिना वो रूस को पीछे नहीं हटा सकते हैं और अमेरिका फिलहाल ज़ेलेंस्की के लिए रूस से डायरेक्ट फेस ऑफ करने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को अपनी घातक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देने का वादा करने के बाद ट्रंप का इरादा बदल गया है। खैर, टॉमहॉक के साथ एक समस्या ये है कि बहुत से लोग नहीं जानते कि इन्हें चलाना सीखने में कम से कम 6 महीने, आमतौर पर 1 साल लग जाता है। ये बेहद जटिल होते हैं। इसीलिए टॉमहॉक को चलाने का एकमात्र तरीका यही है कि हम इसे खुद चलाएं। हम ऐसा नहीं करने वाले, लेकिन टॉमहॉक के साथ सीखने की एक जबरदस्त प्रक्रिया है। ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, बहुत सटीक हथियार, और शायद यही इसे इतना जटिल बनाता है। लेकिन इसमें 1 साल लगेगा। इसे चलाना सीखने के लिए 1 साल का गहन प्रशिक्षण चाहिए और हम जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और हम दूसरों को इसे नहीं सिखाएंगे। ये होगा, ये बहुत दूर भविष्य में है। उधर पुतिन की उंगलियां न्यूक्लियर बटन तक पहुंच चुकी है, बस ट्रिगर दबाना बाकी है। परमाणु ताकत के मामले में रूस दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। पुतिन के पास अमेरिका से भी ज्यादा लगभग 5000 से 6000 वॉर हेड है। इसके साथ ही टैक्टिकल हथियारों का जखीरा 1000 से 2000 तक है। रूस के न्यूक्लियर हथियार कैरी करने वाले न्यूक्लियर ट्रायड में ICBMS पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और सामरिक बॉम्बर्स शामिल है। पुतिन का अगला कदम क्या होगा, ट्रंप अब क्या करेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। ट्रंप और पुतिन के बीच हंगरी के बुडापेस्ट में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन मीटिंग से पहले रूस ने यूक्रेन के साथ फौरी तौर पर सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पुतिन ने डोनबास पर नियंत्रण की शर्त रख दी, जिसके बाद ट्रंप और पुतिन के बीच बुडापेस्ट में होने वाली मीटिंग फिलहाल होल्ड पर चली गई। No, I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time. So I'll see what happens. But अगले 1.5 साल में भारतीय सेना अपने सैनिकों को सुपर सोल्जर बनाने जा रही है। नए जमाने के जंग की चुनौतियों को देखते हुए सेना को अल्ट्रा मॉडर्न हथियारों से लैस किया जा रहा है, तो दूसरी ओर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नए नए बटालियंस बनाए जा रहे हैं। सेना में स्वदेशी CQB कार्बाइन की एंट्री से दुश्मनों में क्यों खौफ है? सेना की नई भैरव बटालियन आतंकियों के लिए क्यों काल बन गई है? क्या इस बटालियन की खासियत, कहां-कहां इस एलीट बटालियन की तैनाती की जा रही है? मुनीर की फौज इसके खौफ से क्यों कांपती है? इस रिपोर्ट से समझिए। भारतीय सेना के नए प्रमाण, जंग में पाकिस्तान होगा पस्त। जाबाजों के लिए नई कार्रवाई,
सेना ने सेट की टाइमलाइन। आर्मी को मिले नए भैरव, दुश्मन का काल बनकर टूटेंगे। सेना अब ड्रोन प्लाटून से लैस, मुनीर सेना का बचना मुश्किल। ऑपरेशन सिंदूर में अपना शौर्य पूरी दुनिया को दिखाने के बाद भारतीय सेना अब नई तैयारियों में जुट गई है। इंडियन आर्मी मिशन मोड पर अगले ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी थल सेना पाकिस्तान को तहस नहस करती है। उसके पहले ही वायु सेना ने ऐसी तबाही मचाई कि शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया। मुनीर सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। अब दुश्मन कोई नई साजिश न रचे, इसके लिए सेना अपनी तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। सेना के जाबाजों को नए और आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। इसी सिलसिले में भारतीय सेना नए और अल्ट्रा मॉडर्न कार्बाइन खरीदने जा रही है। इसके लिए करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर कार्बाइन यानी कि CQB खरीदे जा रहे हैं। इनमें 2.5 लाख कार्बाइन भारत फोर्स से खरीदे जाएंगे, जबकि बाकी 2 लाख कार्बाइन की खरीदारी PLR सिस्टम से होगी। पूरी डील 27,000 करोड़ रुपए की है। सेना को अगले साल से इन कार्बाइन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ये हथियार पूरी तरह स्वदेशी होंगे। L1 क्लियरेंस के तौर पर DRDO और जो इंडस्ट्रियल पार्टनर है उसके साथ मिलकर ये CQB कार्बाइन को एक तरीके से क्लियर कर दिया है। करीबन 4,24,000 के लगभग ये भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगी और इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये CQB कार्बाइन जो कि करीबन 200 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है, 600 राउंड्स ये फायर कर सकता है। उसके अलावा लाइट वेट है, 3.3 kg से भी कम इसका वेट है। और आने वाले टाइम पर चाहे नेटो एम्यूनिशन हो या फिर उसका भारतीय एम्यूनिशन, साधारण शब्दों में आप समझें कि विदेश का जो एम्यूनिशन है वो या फिर उसके अलावा जो भारत में बना हुआ इसका एम्यूनिशन है वो सब इसमें इस्तेमाल हो सकता है। ये CQB पुराने कार्बाइन की जगह लेंगे। भारतीय सेना अभी तक 9 mm की स्टर्लिंग कार्बाइन इस्तेमाल कर रही है, जो अब काफी पुराने पड़ चुके हैं। इस वजह से सेना से इन्हें धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है। इनकी जगह क्लोज क्वार्टर कार्बाइन लेंगे। इन कार्बाइन की खासियत ऐसी है कि इसके नाम सुनकर ही मुल्ला मुनीर आर्मी के पसीने छूट जाएंगे। क्लोज क्वार्टर कार्बाइन की इफेक्टिव फायरिंग रेंज 200 मीटर है। ये 1 मिनट में 600 राउंड फायर कर सकता है। इसका वजन 3.3 किलो से भी कम है। इसकी वजह से इसको ऑपरेट करना काफी आसान होगा। इससे 5.56 mm के बुलेट फायर हो सकेंगे। इतना कारगर वेपन है क्योंकि अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर ये देखा जा रहा है कि 200 मीटर की रेंज वाला ये CQB कार्बाइन एक गेम चेंजर होगा राइफल्स के लिए। अभी आप पहली बार है ये CQB कार्बाइन हम इंडस्ट्री के साथ मिलके डेवलप किया है और इसका इफेक्टिव रेंज है 200 मीटर्स। वेट है बहुत एडवांटेज है, इसका वेट लेस देन 3.3 kg है और 600 राउंड्स पर मिनट इज़ अ रेट ऑफ फायर। और इसका अभी ऑर्डर है 4,23,000 चेंज है। हमारा ARD का डिज़ाइन जो सिस्टम है उसका 60% ऑफ द क्वांटिटी ऑन भारत फोर्ज लिमिटेड। उसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है 1,700 करोड़। ये पहली बार है स्मॉल आर्म्स में इंसास के बाद ऐसा बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इंडियन हिस्ट्री में। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गेम चेंजर फॉर द इंडियन आर्मी। सर ये भी बता दीजिए, जब हम ये कहते हैं कि इसमें एमिनेशन लग जाएगा तो उसका मतलब क्या है? इंसास का एमिनेशन लग जाएगा, नेटो वेपन्स या M4A1 टाइप जो बाहर के वेपन्स का एमिनेशन लग जाएगा? एक्चुअली एक एमिनेशन जो है हमारा इंडियन कंडीशंस के मुताबिक भी डिज़ाइन करते हैं और नाटो बोले तो वो स्टैंडर्ड एमिनेशन है फॉर यूरोपियन कंट्रीज। सो इसमें क्या है कि हम लोग इंसास में जो डेवलप किया है हमारा इंडियन एमिनेशन और नाटो का स्टैंडर्ड एमिनेशन जो है विदेशी होता है, ये दोनों इसमें फायर कर सकते हैं हम। इसीलिए आने वाले समय में ये क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए यानी आमने सामने की लड़ाई या फिर ऐसी लड़ाई जो कि एक क्लोज एरिया में हो रही है उसके लिए गेम चेंजर हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। सेना में युद्ध स्तर पर मॉडर्नाइजेशन चल रहा है। सेना पूरी तरह से शूट टू किल मोटो के साथ नए नए हथियार खरीद रही है।
भारतीय सेना की नई बटालियन घातक हमलों से दुश्मन की उड़ाएगी नींद। भैरव बटालियन की हुंकार, डीप स्ट्राइक से दुश्मन पर घातक वार। एक और स्वदेशी सीक्यूबी कार्बाइन जैसे आधुनिक हथियारों से दुश्मनों में दहशत है, तो नए जमाने के जंग की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना खुद को लगातार मॉडर्न बना रही है। इसी के तहत भारतीय सेना अपने दस्ते में नए नए बटालियन शामिल कर रही है। देश के खिलाफ आंख उठाने वाले दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना की 5 भैरव बटालियन तैयार है। इस खास बटालियन का मकसद घातक कमांडो और स्पेशल फोर्स के बीच की क्षमता को जोड़ना है। इन्हें आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियानों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। आने वाले 6 महीनों में भारतीय सेना में 25 भैरव बटालियन को शामिल किया जाएगा। सैनिकों का सिलेक्शन सिर्फ इन्फेंट्री से नहीं बल्कि आर्टिलरी, सिग्नल और एयर डिफेंस यूनिट से भी किया जा रहा है, ताकि ये बटालियन मल्टी डोमेन वॉर के लिए सक्षम हो सके। भैरव बटालियन की हर बटालियन में सिर्फ 250 चुने हुए सैनिक होंगे। ये सैनिक एलीट के तौर पर जाने जाएंगे, यानी पूरी तरह से ट्रेंड और बहादुर। ये बटालियन बहुत तेज और कहीं भी तुरंत पहुंच सकेगी। ये हाई टेंशन वाली जंगों में जल्द हमला कर सकेगी। भैरव बटालियन दुश्मनों के अहम ठिकानों पर डीप स्ट्राइक करेंगी। दुश्मनों के बड़े ठिकानों पर सीधा प्रहार करेगा। भैरव बटालियन एक और जहां नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सेना की ताकत बढ़ाएंगी, तो दूसरी ओर यह बटालियन सेना को ज्यादा घातक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाएंगी। यही वजह कि सबसे पहले इस खास बटालियन को बॉर्डर के उन इलाकों में तैनात किया जा रहा है जहां चीन और पाकिस्तान से खतरा बना रहता है। चीन बॉर्डर से लगे नागालैंड के दीमापुर में भैरव बटालियन के 3 कोर को तैनात किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में भैरव बटालियन के 12 कोर भेजी गई है। लेह में 14 कोर की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 15 कोर और नगरोटा में 16 कोर को डिप्लॉय किया गया है। दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए सेना में पहले से 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस और 5 पैरा एयरबोर्न बटालियन है। हर एक बटालियन में 620 सैनिक होते हैं। इन्हें बड़े और हवाई हमलों के लिए ट्रेन किया गया है। लेकिन भैरव बटालियन छोटी और ज्यादा तेज है। ये पैदल सेना को स्पेशल फोर्सेस जैसी ताकत देगी। क्लोज क्वार्टर कार्बाइन की खरीद और भैरव रेजिमेंट के अलावा भारतीय सेना ने एक और बड़ा फैसला किया है। इस फैसले से मुनीर आर्मी में खलबली मची है। भारतीय सेना पहली बार ड्रोन बटालियन तैयार कर रही है, जिसका नाम है अग्नि बटालियन। इस अग्नि की तपिश पाकिस्तान महसूस कर रहा है। इसके तहत इन्फेंट्री के सभी 382 बटालियन को ड्रोन प्लाटून से लैस किया जा चुका है। अग्नि बटालियन की क्या खासियत है, ये हम आपको बताते हैं। हर बटालियन में 10 ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। इनमें 4 सर्विलांस ड्रोन होंगे, जबकि 6 आर्म्स ड्रोन यानी कि हथियारों से लैस। सेना ने जिन ड्रोन को तैनात किया है उनमें कामिकाजी ड्रोन और प्रीसियस एम्यूनेशन ड्रोन शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ड्रोन पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे थे। भारत के कई ड्रोनों ने पाकिस्तान के कई शहरों में बम गिराए, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया, तो भारत के ड्रोन रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर के पास स्टेडियम तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। इजराइल में बने हारो पर हेरोन ड्रोन ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी, तो तपस और रुस्तम 2 ड्रोन के आगे भी पाकिस्तान पानी भरता नजर आया था। इसके अलावा भारत के कामिकाजी ड्रोन का पाकिस्तान पर ऐसा खौफ था कि मुनीर की फौज भागने लगती थी। भारत ने जिस हारो ड्रोन से कराची और लाहौर में टारगेट हिट किए थे, वो प्रति घंटा 417 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसी तरह हेरोन ड्रोन 24,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये एक बार उड़ान भरने के बाद 3000 किलोमीटर तक जा सकता है और 250 किलो तक पेलोड दुश्मन के ठिकाने पर गिरा सकता है। भारत ने जिस रुस्तम ड्रोन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो टूही ड्रोन है। इसके जरिए पाकिस्तान के ठिकानों की निगरानी की गई। अब भारत का ड्रोन पावर काफी बढ़ गया है। ये पाकिस्तान के लिए काल साबित होगा।